नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आप सभी को भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक और विश्वास के प्रतीक पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का पर्व है। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन रखा जाता है। देश भर में भाई दूज के पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं इस बार भाई दूज कब मनाई जाएगी और क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि आखिर भाई दूज कब है, 2 या 3 नवंबर को? 1 नवंबर को अमावस्या जरूर है, लेकिन उस दिन कोई पर्व ना होने के कारण से 2 तारीख को गोवर्धन और 3 तारीख को भाई दूज है। जी, इसके साथ ही पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाई दूज का जब जिक्र होता है हिंदू धर्म की अगर हम बात करें या हमारे जो दैनिक जीवन है, क्या कुछ महत्व है इस पर्व का? इसके पीछे कथानक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्य जीवनदाता है, प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देने वाले हैं। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। पुत्र में एक यमराज, दूसरे शनि, ये दोनों पुत्र हैं। भद्रा और यमुना 2 पुत्रियां। भारतीय संस्कृत में इनका बड़ा महत्व है। शनि के नाम लेकर के आदमी भयग्रस्त हो जाता है। यमराज का नाम सुनते ही भयग्रस्त हो जाता है। भद्रा के नाम से भयग्रस्त हो जाता है। यमुना के तेज वेग के आगे नतमस्तक हो जाता है। यम द्वितीया के दिन नियमित रूप से यम अपने बहन से मिलने के लिए जाते थे। एक बार विलंब हो गया, बहन भूखी प्यासी गए, तो वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। तो बहन ने कहा कि आज हमें कुछ नहीं चाहिए उपहार जी। आज कुछ ऐसा करिए जिससे भाई बहन के रिश्ते सदियों तक रहे। तो उन्होंने उसके बहन के सर पे हाथ रखा और कहा कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे, यानी तुम्हारे वहाँ स्नान करेंगे और तुम्हारे हाथों का भोजन करेंगे, उसको मृत्यु भय नहीं रहेगा और मृत्यु के समय से कोई कष्ट नहीं होगा जी। तब से ये परंपरा चल गई और ग्रामीण परिवेश में मैं पला हूँ। इस कारण से हम भी अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान कर चुके हैं। अगर आपने स्नान नहीं किया है जी, तो आप भी भैया दूज के दिन स्नान कहीं न कहीं यमुना में जरूर करिए। आम भाषा में जमुना कहलाती है जी। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से भाई दूज की हम बात कर रहे हैं, तिलक के बहुत मायने कहे जाते हैं। तिलक के मायने क्या हैं और क्या अलग अलग तरह के तिलक भी होते हैं मौकों के अनुसार? हल्दी चूना का तिलक बहन को उस दिन लगाना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है जी। जी
आचार्य जी, जिस तरीके से तिलक का आपने जिक्र किया, तिलक लगाने की क्या विधि भी होती है, कोई अलग विधि भी होती है? लोग बहुत बार इसके बारे में पूछते हैं, क्या उंगली से तिलक लगाया जाता है या अंगूठे से तिलक लगाया जाता है? कैसे हम तिलक लगाएं और क्या कोई इसकी विशेष विधि भी है? ये 5 उंगलियां हैं जी। पांचों अलग अलग देवों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब आप किसी को डांटती हैं तो किस उंगली से डांटती हैं? क्या दिखाती, कौन सी उंगली दिखाती है? जी। ये दिखाती ना। जी। ए समझदार, होश में रहना, जी। कहती ना। जी। तो ये दंड देती है, जी। भय देती है। तो इस उंगली को पूजन में ही नहीं, जी। जब हम माला जप करते हैं तो उसका भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। समझे? जी। इसके बाद में आप जहीं कहीं बाथरूम जाती हैं तो करती है, ऐसी उंगली करती है, जी। तो इस उंगली को भी वर्जित है। हम्म। अब बचे कौन? एक सूर्य की अंगुली पे माला रखते हैं और शनि से हम जप करते हैं, तो सूर्य की उंगली से टीका लगाते और उसको ऊपर करते हैं जी। अंगूठे से, अंगुष्ठ से। जी। जी। और उसके ऊपर अक्षत लगाते हैं ताकि जो हमने संकल्प लिया वो पूरा हो। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आचार्य जी ने जिक्र किया है उंगलियों का, एक बार जूम करके दिखा दीजिएगा अभी कि किस तरीके से तिलक करना है। आचार्य जी, एक बार और बता दीजिएगा किस तरीके से तिलक हम करें। तिलक लिया जी। ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, फिर अक्षत लगा दिए। साथ में ही इसके हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तिलक जब भाई को करें तो बहन का जो मुख हो वो किस दिशा में हो और भाई का जो मुख हो वो किस दिशा में हो? पूर्व की तरफ या पूर्व उत्तर की तरफ भाई का मुख होगा तो स्वाभाविक है पश्चिम की तरफ बहन का हो जाएगा। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, तिलक का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई विशेष मंत्र भी है जिसका हम मन का संकल्प है। जी। मन में संकल्प करें और गणेश जी को स्मरण करके लगाएं। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरीके से आज के समय की अगर हम बात करें, काफी समय आज का बदल चुका है। अगर पहले के समय की हम बात करें तो इस पर्व को हम किस तरीके से मनाते थे? पहले सामाजिक समरसता थी, अब सामाजिक समरसता पर न शासन ध्यान देता है न हम सब ध्यान देते हैं। भाई का और बहन के साथ बड़ा पवित्र रिश्ता है। आज ही बहुत सारे रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। बहन का विवाह होने के बाद पिता माता उसके घर में नहीं जाते थे। जी। बहन किस स्थिति में है ये कैसे पता चले? न टेलीफोन थे, तो ये जो त्योहार थे जी। इन त्योहारों पर भाई जाता है और भाई ही एक ऐसा होता था बहन के सारे कमरों में, सारे घर के स्थानों पर वो जा सकता है और कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता। जी। और उसके यहाँ भोजन करता है तो भोजन का स्तर से पता चलता है कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। घर के रहन सहन से पता चलता है कि बहन को सामाजिक रूप से किस तरह से प्रताड़ना है, क्या किस तरह से होता है। और जब 1 या 2 दिन वो रहता था और आखिरी में कह कर के आता था, मेरी बहन बड़ी प्यारी है, हम इसके लिए अपने जीवन का सब कुछ दे सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, लोगों ने किया भी है। तो उस परिवार के लोग बहन के साथ अत्याचार नहीं कर पाते थे, फूंक नहीं थे, जलाते नहीं थे, तमाम सारा जो उसको दंड देते, तमाम प्रकार का अमानवीय जो व्यवहार होता था वो नहीं होता था। तो उसके पीछे सामाजिक मूल्य था। आज
मुकदमेबाजी हो गए, सरकार ने कहा कि बहन के भी हिस्सा रहेगा, बराबर संपत्ति में रहेगा। तो इन सारे सब चीज़ों से एक मनमुटाव भी बढ़ा और मुकदमेबाजी भी है। बहुत से बड़े संस्थानों में मुकदमे भी लड़ रहे हैं, भाई बहन के बीच में मुकदमे लड़ रहे हैं। तो क्या अर्थ है भैया दूज का उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई दूज की जब हम थाली तैयार करें अपने भाई की आरती के लिए, उनके तिलक के लिए, तो किन बातों का ध्यान रखें? एक तो उसमें फूल जरूर रख लीजिए, फूल के साथ में कुछ मिष्ठान रख लीजिए और हल्दी चूनी का तिलक और अक्षत रख लीजिए। जब तिलक लगाएंगे तो उससे कुछ खिलाइए भी और उसके ऊपर फूल विजयी होने के डालिए। जी आचार्य जी, इसके साथ ही एक सवाल और है कि जिस तरीके का आज का समय है, जो लाइफ है हमारी, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा भी मौका होता है कि भाई और बहन साथ में नहीं होते हैं, तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए हमें भाई दूज की? भाई के नियम तो ये है, बहन के घर जाना चाहिए। तो अगर आप बहन के घर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आजकल तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप लाइव कर लीजिए जी और कर लीजिए पूजा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल और इसी से जुड़ा कि देखते हैं कि जब भी हमारे हिंदू धर्म के जो 30 त्योहार होते हैं, मुहूर्त का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर भद्रा को बचाइए बेटा, हर दिन भद्रा रहती है, तो 1.5 घंटे की जो भद्रा होती है उसमें तिलक मत करिए, बाकी समय आप तिलक करिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, ऐसा भी देखा जाता है कि तिलक के बाद भाई को कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर नारियल का गोला दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसके कल्याण के लिए। नारियल एक ऐसा है जिससे भगवान को भी चढ़ता और आदमी का भी जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ। जी। तो उसके कल्याण के लिए कि बहन और भाई का दोनों का जीवन जो है लंबा हो, दीर्घजीवी हो और सुरक्षित आप घर तक पहुंचे। जी आचार्य जी, जिस तरीके से भाई दूज के पर्व की हम बात करते हैं, ये बात हुई तिलक की, और अब जिस तरीके से हम बात करें आगे, कहा यह जाता है कि बहन को भाई को अपने हाथों से भोजन जरूर कराना चाहिए। एकदम जी। यमराज को भी यमुना जी ने खिलाया था, जी आपको भी खिलाना चाहिए। जी। उससे प्रेम बढ़ता है और वो आपके घर की आर्थिक स्थिति को समझ लेता है कि 2 सब्जी थी या 1 सब्जी थी, क्या था, पूड़ी किस घी में बनी है, कचौड़ी घी में बनी है, रोटी है, जो भी है, उसके आपके रहन सहन का स्तर समझता कि हमारी बहन को क्या स्तर है, क्या हमारा बहनोई कर रहा, हमारी सास ससुर इसको क्या कर रही। और जब रोटी खिलाएगा तो उसके हाथों की स्थिति भी देखेगी, कहीं जला है, कहीं ऐसा तो नहीं चोट का निशान है, सारी सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरीके से भाई दूज का ये पर्व है और हर बहन यही चाहती है कि उसका भाई सुखी रहे और समृद्ध रहे, इसलिए किस तरीके से हम कामना करें अपने भाई के लिए? पहले बहन इंतजार करती थी और कुछ भी नहीं खाती थी, तो भाई को याद करती थी, उसकी आंतरिक ऊर्जा भाई के आने के लिए बार बार प्रेरित करती थी और वो भाई के दीर्घजीवी होने की, उसके परिवार के कल्याण करने की बात सोचती थी। और जब भैया आ जाता तो पहले वो लिपट करके रोती थी कि तुमने देर क्यों कर दी। तो अगर इतना आपके अंदर प्रेम है जी, तो भाई दीर्घजीवी ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरीके से भाई दूज की हम बात करें या रक्षाबंधन की बात करें, देखा जाता है कि इन मौक़ों पर भाई तो अपनी बहन को तोहफा देते ही हैं, क्या बहनों को भी भाइयों को कुछ देना चाहिए बदले में? नहीं जी। बहन आशीर्वाद देती है उस दिन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाई को ये तोहफा देना चाहिए। जी भाई ने भोजन कराया, बहन ने, ये क्या कम तोहफा है? जी बिल्कुल। आचार्य जी, देखा यह जाता है कि भाई दूज के दिन अगर हम देखें तो चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है, इसके बारे में भी बताइए। चित्रगुप्त जो कायस्थ समाज है उससे चित्रगुप्त की उत्पत्ति है और इनका गोत्र कश्यप है।
कस्सर ऋषि से पैदा है। तो चित्रगुप्त यमराज के मुनीम है जी। तो उनको पूजा, जब जो कोई मुनीम होगा उनका सारा काम लिखने पढ़ने के आज के हिसाब से जनरल मैनेजर जी। कंपनी का, तो वो पूरा हिसाब किताब रखेगा। तो कलम की भी पूजा होती है चित्रगुप्त के लिए, और ये लोग अब बढ़िया फंक्शन करते हैं। तो वो कायस्थ समाज का, क्योंकि कायस्थ की उत्पत्ति ही चित्रगुप्त से है। जी आचार्य जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या चंद्रमा की पूजा का भी आज विधान है? हाँ, चंद्रमा भी जो है धरती पर अपने देवों से मिलने आती है जी। और चंद्रमा के भाई के रूप में दुर्वासा है और एक और ऋषि है जी। तो उनको उनसे मिलने आती है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरीके से ये भाई दूज का पर्व है, भाई की आयु की कामना की जाती है आज के दिन, और कहा जाता है कि ये त्योहार भाई की उम्र को बढ़ाता भी है। क्या कुछ उपाय बहनों को करना चाहिए? चलते समय उसके मस्तिष्क को चूम लेना चाहिए। जी। आचार्य जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तिलक लगाते समय क्या उपाय करें कि घर पर आर्थिक तंगी ना हो भाई के? जब भाई घर से भोजन करके जा रहा हो, जो उपहार वो देना हो, और थोड़े से चावल ले, और चावल लेकर के सीधे खड़े होकर के प्रवेश द्वार पर और पीछे की तरफ फेंक दे, तो दोनों परिवार समृद्धशाली होंगे। साथ ही साथ आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज यमदेव का बहुत महत्व है, आज की जिस तरीके से कथा का भी आपने जिक्र किया, क्या यम दीपक भी इस दिन भी दान किया जाता है? हाँ, यम आकाश में हम कार्तिक मास भर दीपक जलाते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरीके से भाई दूज और रक्षाबंधन की हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समानताएं देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि रक्षाबंधन में बहन भाई के घर जाती है और भाई दूज में भाई बहन के घर आता है। क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? हाँ, वाली रक्षाबंधन के मुख्य देवता है। तो वाली ने जब सब कुछ दे दिया 52 अवतार को, तो भगवान विष्णु थे, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मांग। उन्होंने कहा प्रभु, जब तक ये धरती रहे तब तक आप हमको प्रतिदिन आकर के मेरे घर में दर्शन दीजिए। और ऊपर वो था रक्षाबंधन का। तब से भगवान आपकी रक्षा के लिए आपके घर आते हैं जी। तो रक्षाबंधन के दिन जो है भाई जाता रक्षा का प्रस्ताव लेकर के कि हम तुम्हारे रक्षा और तुम्हारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, चलते चलते अगर कोई टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? धन न होना बहुत खराब है, समाज में बड़ा अपमानित होता है। धन उतना ही होना चाहिए जिससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब अधिक धन हो जाता है तो सभी रिश्तेदारों को, नज़दीक के लोगों को बांटना चाहिए, सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। नहीं तो भाई बहनों के बीच में कोर्ट कचहरी हो जाती है जी। उससे जरूर बचें। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जो जानकारियां साझा की हैं उसके लिए आपका शुक्रिया।